हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग शुरू किए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट। यदि आप आर्ट, साइंस या कॉमर्स पढ़ते हैं तो तीनों संकाय में आप लोग को अंग्रेजी पढ़ना है, इंग्लिश। और इंग्लिश में आपका जो बुक है रेनबो रेनबो 2 भागों में बटा है, एक प्रोज सेक्शन, एक आपका होगा पोएम सेक्शन। ठीक है, तो प्रोज में 11 चैप्टर होता है, पोएम में 10 चैप्टर है। तो आज से हम लोग शुरू किए हैं प्रोज। अब प्रोज का होगा पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चैप्टर का नाम हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसकी हिंदी होगा भारतीय सभ्यता, इंडियन माने भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, तो आइए, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें राइटर के बारे में, अबाउट राइटर। उसके बाद में पढ़ेंगे अबाउट चैप्टर। तो अबाउट राइटर में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोहनदास करमचंद गांधी, और कोष्ठ में थोड़ा सा एडिटिंग हो गया है, इसको देख लीजिए। 2 अक्टूबर 1869 टू, ठीक है, उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में, और 30 जनवरी 1948 में उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। ठीक है, आगे कहता है पॉपुलरली नो एज, यानी पॉपुलरली मैंने प्रसिद्ध थे। क्या थे? प्रसिद्ध थे, फेमस थे, पुकारे जाते थे। नो एज मैंने होला जानना, जाना जाता था, जाने जाते थे। बापू, क्या चीज़ से जाने जाते थे? तो बापू OR या द फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रपिता, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका जन्म इतना में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वे एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लीडर मैंने होता है आध्यात्मिक नेता, पॉलिटिशियन मैंने होता है राजनीतिज्ञ। ठीक है, वे एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ आध्यात्मिक नेता भी थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका हिंदी भी नीचे मैं दे दूंगा। ही, यहाँ पर इसको हटा दूँ, दिया है यहाँ पर ही सक्सेसफुली। ही मैंने वह होता है, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ही मैंने वह नहीं, उन्हें कहते हैं या वे कहते हैं, चाहे उन्होंने कहते हैं। ठीक है, तो ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड मैंने प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किए सत्य और अहिंसा को। ठीक है, एज द चीफ वीपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट मैंने विरोध, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी उन्होंने भारत में, अब पूरा इसका स्टेटमेंट सुनोगे तो ही मैंने उन्होंने, ठीक है, सफलतापूर्वक प्रयोग किए, ठीक है, अंग्रेजों के विरोध, ठीक है, अंग्रेजों के विरोध, मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा को क्या किए? प्रयोग किए। ठीक है, एंड हेल्पेड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने यानी महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत को आज़ाद कराए। हेल्पेड मैंने भारत को मदद किए, गेन इंडिपेंडेंस यानी तब भारत स्वतंत्र होगा। यहाँ तक आ गए। चलिए, कहता है फ्रॉम मैंने होता है से, FROM के हिंदी क्या होता है? फ्रॉम मैंने से। 1915 टील मैंने होता है तक, टील मैंने क्या होता है? तक। फ्रॉम मैंने से, टील मैंने तक। 1915 से 1948 तक। ही कम्प्लीटली मैंने संपूर्ण, कम्प्लीटली मैंने क्या होला? संपूर्ण। ही कम्प्लीटली संपूर्ण डोमिनेटेड मैंने हावी हुए इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक में हावी रहे। आगे कहता है ही डाइड एट द फेनेटिक। ही मैंने क्या होता है? चलो, वह नहीं, लेकिन यहाँ पर जब किसी के बारे में लिखा जाएगा तो उन्होंने या उन्हें, तो यहाँ पर हो जाएगा उन्हें। डाइड मैंने मरना या मारा गया, यानी उन्हें मारा गया या हत्या की गई एट द हैंड ऑफ ए फेनेटिक, यानी एक कट्टरपंथी कहो या हठधर्मी कह सकते हैं। एक हठधर्मी के हाथ हो, एक नहीं लिखा है ए फेनेटिक, हठधर्मी के हाथ हो, हैंड मैंने हाथ, मारा गया 30 जनवरी 1948 को। एक हठधर्मी के द्वारा उनकी हत्या कब करा दी गई? तो 30 जनवरी 1948 को। चलिए, अब कहता है हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा।
क्या होता है? आत्मकथा। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो बोल्ड अक्षर में देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। उनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। एंड स्पीच डैट, सॉरी एक लाइन हम लोग छोड़ दिए, इसको थोड़ा सा इसको, हाँ। एंड ही न्यूमेरियस आर्टिकल डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। उन्होंने भारत यंग इंडिया के लिए लिखे हैं। यंग इंडिया के लिए क्या किए हैं? लिखे हैं। ठीक है, आगे। एंड द स्पीच डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ऑक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा, रिवेल हिज नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो, आप जानते हैं ओरिजिनल माने क्या होता है? ओरिजिनल का हिंदी क्या होता है? नहीं होता है, लोग कहता है ओरिजिनल यानी सत्य, मूल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वर्ड मीनिंग एक एक बता देते हैं। थिंकर माने होता है विचारक, बट माने किंतु परंतु, ऑल्सो माने भी, ग्रेट माने महान, मास्टर माने जानते हैं मास्टर। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग। मास्टर ऑफ कास्ट आइडोमेटिक इंग्लिश, इसका पूरा हिंदी आपको हिंदी नीचे मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। उन्होंने न केवल एक मूल लेखक के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन बट यह भी एक महान गुरु मास्टर के रूप में गांधी जी भारतीय सभ्यता की ध्वनि की पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे आ जाइए, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, फिर कहता है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली withstood the passage of time। उसके बाद कहता है निम्नलिखित निष्कर्ष से इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी भारतीय सभ्यता की ध्वनि नींव के बारे में बात करते हैं, जो समय बीतने, यहाँ पर टाइम, ठीक है, बीतने के साथ सफलता प्राप्त हो गई है। आगे कहता है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन एंड इवॉल्व्ड द मोरल बीइंग। इसका हिंदी हुआ, पश्चिमी सभ्यता जिसमें नैतिकता की विशेषाधिकार की प्रवृत्ति है, उस भारतीय सभ्यता में केवल मूल मेल नहीं रख पाती जो नैतिकता को बढ़ाती है। आप लोग को यहाँ पर एक हिंदी का पूरा किताब का जो ये चैप्टर हम लोग पढ़े हैं राइटर के बारे में, उसका यहाँ पर एक हिंदी दिखा देता हूँ। इस हिंदी को देख लीजिए, लाइन बाय लाइन है, जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ इसमें भी फुल स्टॉप होगा, इसको देख लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी जन्म मृत्यु, जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता था, एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को सफलतापूर्वक सक्सेसफुली यूज किया। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह भारतीय सभ्यता, भारतीय राजनीति में हावी रहे। 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, इस सभी को आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, अब फिर मिलते हैं अबाउट, इसका ऑब्जेक्टिव पहले होगा। ठीक है, इतना पर आपको ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, उसके बाद अबाउट चैप्टर शुरू होगा। अबाउट राइटर था, अबाउट राइटर, इसके जस्ट बाद में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट चैप्टर। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।